अब हम लोग देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक के आगे के अध्याय को देख लेते हैं। तो अध्याय 7 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा दिया हुआ है। तो इसमें जो प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं इस अध्याय से, तो वो सारे प्रश्नों का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो चलो देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है, भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, 16 जोन है वहाँ पे। तो हमारे पूरा भारत देश में टोटल 16 जोन है। तो 16 यहाँ पे आपको आंसर लेना है। निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थिर उत्तर दक्षिण गलियारा से जुड़ा हुआ है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो कहते हैं, ठीक है, तो एक होता है दक्षिण क्षेत्र मतलब तमिलनाडु, और उत्तर जो क्षेत्र होता है वो होता है कश्मीर होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य। तो यहाँ पे आपको लेना है जम्मू कश्मीर में कौन सा पड़ेगा, श्रीनगर। ठीक है, तो श्रीनगर आ गया। और नीचे में क्या है, कन्याकुमारी से अंतिम बिंदु पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको लेना है श्रीनगर और कन्याकुमारी लेना है। ठीक है, इसका आंसर। इसके बाद तीसरा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ की खाड़ी में कौन सा पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। तो इसका आंसर लेना है आपको, कांडला लेना है। ये गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो गुजरात आएगा यहाँ पे। तो गुजरात तो नहीं है, लेकिन उसके जो क्षेत्र है वो है कांडला है। तो कांडला को आपको लेना है, यही इसका आंसर होगा। चौथा है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो आंसर आपको क्या लेना है, राष्ट्रीयकरण। ठीक है, राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या समझते हो, कि सरकार जो है वो राष्ट्रीयकरण के तहत चला रहा है। ठीक है, वायु परिवहन। तो यहाँ पे आपको लेना है 1953। ठीक है, 1953 में। इसके बाद है, नेक्स्ट है, भारत के कुल निर्यात का 50% लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात होता है। तो निर्यात होता है मारमागाओ बंदरगाह से होता है। ठीक है, तो ये आपको लेना है। चलो आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति देखते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला है, खालिस्तान लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 लाख। आगे देखते हैं, दूसरा है, राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच का आदान प्रदान खालिस्तान कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं व्यापार। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य अगर हम वस्तुओं का मतलब बिक्री करते हैं या फिर आदान प्रदान करते हैं, तो एक प्रकार से व्यापार करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे व्यापार लेना है आपको। अगला है, खालिस्तान देश का राष्ट्रीयकरण समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के वृहत्तम संचार तंत्र में से एक है। तो क्या है, दूरदर्शन। ठीक है, दूरदर्शन जो है वो देश के राष्ट्रीय समाचार व, ठीक है, आप सबको पता है कि दूरदर्शन बहुत पुराना है। ठीक है, तो ये क्या है, दूरदर्शन आपको लेना है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग खालिस्तान सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है। तो ये है अटल टनल। ठीक है, क्या लेना है आपको, अटल टनल लेना है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद है, जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व रख रखाव खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपको लेना है जिला परिषद द्वारा। ठीक है, जिला है तो जिला परिषद के द्वारा ही किया जाएगा। इसके बाद सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। तो इसमें पहला है जल परिवहन। ठीक है, तो जल परिवहन क्या है, जल परिवहन से संबंधित एक प्रश्न आया था। ठीक है, आपके एग्जाम में अभी। तो वहाँ पे मैंने बताया था जल परिवहन जो है वो सबसे सस्ता साधन होता है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको लेना है सस्ता साधन में लेना है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में भी मैंने बताया था, ये भी प्रश्न आया था अभी के आपके एग्जाम में। तो महाराजमार्ग लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, महाराजमार्ग। तो इसका मतलब समझते हो, महानगर है ये, मैंने पहले ही बताया था। स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 जो है महानगरों को जोड़ा गया है। 4 महानगरों का नाम आपको पता होना चाहिए। एक दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है। और सभी के सभी देखो, अगर आप दिशा देखते हो तो एक आयत बनता है या एक आयत का निर्माण होता है, क्योंकि सभी अलग अलग जगह में है। तो इस तरह से स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना चला था वो चारों जो महानगर है जोड़ने के लिए सड़क योजना चलाया गया था। तो यही है इसका। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज में आएगा महाराजमार्ग आएगा। देश की पहली रेल गाड़ी, तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है, सन 1853 में स्टार्ट हुआ था। जिस समय अंग्रेज आए थे तो कुछ समय बाद वो यहाँ से कुछ जैसे कि यहाँ पे जो धातु निकलते थे और जो सोना चांदी है उसे इंग्लैंड ले जाने के लिए उपयोग करते थे। तो उसी समय उन लोगों के द्वारा रेल की शुरुआत किया गया था। तो पहला रेल 1853 में शुरू हुआ था। इसके बाद है राजमार्गों का निर्माण। तो यहाँ पे आपको लेना है लोक निर्माण विभाग लेना है। ठीक है, क्योंकि PWD विभाग ही राजमार्गों का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा PWD। इसके बाद नेक्स्ट है, मुंबई एक वृहद पतन है
जिसमें प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। तो ये सही है कि गलत है, मतलब सत्य है कि असत्य है? ये सत्य है। डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने का एक विशाल कार्यक्रम है। ये सत्य है कि असत्य है? एकदम सत्य है। ठीक है, यहाँ पे आपको सत्य लेना है। इसके बाद है कांडला बंदरगाह एक ज्वारी पतन है। ये भी सत्य है। ठीक है, गुजरात के कच्छ में है। चलो आगे देखते हैं। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। ये भी सत्य है। भारत में बहुत ही सड़क है। ठीक है, तो एक विस्तृत सड़क है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो सड़क की संख्या ज़्यादा होने के कारण ये एक जाल मान सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत कम होती है। ये सत्य है कि असत्य है? ये असत्य है। ठीक है, क्योंकि पाइपलाइन बिछाने की अगर लागत जो है वो कम होती तो अभी तक पाइपलाइन के द्वारा ही गैस पहुंचाया जाता। पाइपलाइन की लागत अधिक होने के कारण हर जगह पाइपलाइन बिछाया नहीं जाता, इसलिए हम गैस जो है वो टैंकी के माध्यम से उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है, देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है 60%। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? 60%। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर कौन सा पतन स्थित है? तो ये है तूतीकोरिन। ठीक है, आपको क्या लेना है? तूतीकोरिन लेना है। दक्षिण में सबसे नीचे में क्या है? तूतीकोरिन है। आगे देखते हैं। ये पतन लिख दिया है, ये पोर्ट है होना चाहिए। ठीक है, मैं हर बार ये प्रश्न पिछले जो आया था उसमें मैंने पतन के कारण इसका आंसर रोक रहा था, लेकिन अब मुझे पता चला है कि यहाँ पे पतन लिख दिया है। पतन का मतलब होगा ये पोर्ट होगा। ठीक है, तो तूतीकोरिन जो है पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र कौन सी भाषा में प्रकाशित होते हैं? तो हिंदी में। आपको लेना है यहाँ पे हिंदी लेना है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यापारी कहते हैं। पांचवा है, कम व्यक्तियों कम दूरी पर कम वस्तुओं के परिवहन में कौन सा मितव्ययी है? तो सड़क परिवहन। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है सड़क परिवहन लेना है। ठीक है, तो इस तरह से अध्याय 7 में जितने भी प्रश्न थे आपके प्रश्न बैंक में, उन सारे प्रश्नों का मैंने आपको उत्तर बता दिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय देखेंगे।